हमारी लास्ट लोकेशन रहेगी पुस्तक और खादी केंद्र। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये तीन नाम कैसे पड़े। और हमारे सबसे बड़े सब्सक्राइबर से हम मिले हैं। तो दूसरा नाम सत्याग्रह आश्रम इसीलिए पड़ा क्योंकि आज हम आए गांधी आश्रम। अहमदाबाद में जो लोग रहते हैं वो लोग नहीं आते, लेकिन बाहर के जो लोग रहते हैं वो आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये जो हिस्ट्री है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने नॉलेज के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं, वो लोकेशन का नाम है हृदय कुंज। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं गांधी आश्रम और इसे तीन नाम से जाना जाता है। पहला गांधी आश्रम, दूसरा साबरमती आश्रम और तीसरा सत्याग्रह आश्रम। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये तीन नाम कैसे पड़े। गांधी जी पहले यहाँ पे आए थे, उन्होंने यहाँ की स्थापना की थी, तो इसलिए यहाँ का नाम पड़ा गांधी आश्रम। तो दूसरा नाम सत्याग्रह आश्रम इसीलिए पड़ा क्योंकि गांधी जी ने यहाँ पे आके दांडी सत्याग्रह की शुरुआत की थी, तो इसीलिए भी ये नाम जाना जाता है। तीसरा जो आश्रम का नाम पड़ा वो साबरमती आश्रम, क्योंकि ये साबरमती रिवर के एकदम पास में बना हुआ है, इसीलिए लोग इसको साबरमती आश्रम भी कहते हैं। तो यहाँ से अभी एंट्री गेट है या तो यहाँ से हम अभी अंदर जाएंगे। चलिए। एंट्री गेट से आप जब सीधे आते हो तो यहाँ से सबसे पहला दिखाई दिया जाता है पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 1963 में एक ट्री बोया था जिसका नाम था अशोका ट्री। तो ये उसकी जगह है। तो हे गाइस, गांधी आश्रम में हम आए थे और हमारे सबसे बड़े सब्सक्राइबर से हम मिले हैं जिनका नाम है उमंग शाह। तो उमंग शाह, आप कहाँ से आए हो? राजूला से। ओके, तो आप राजूला से कैसे आए हो? बस से आए हो। ओके, तो आप यहाँ पे गांधी आश्रम में आए हो, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या तो आप कहाँ कहाँ घूमे गांधी आश्रम में? क्या क्या देखा आपने? मैंने एक मटकी देखी। ओह, और वो चरखा देखा आपने? हाँ। चरखा देखा गांधी जी का? हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा। ओह, तो आप है ना, ये सब है ना, मम्मी को पूछना, पापा को पूछना, वो आपको सब बताएंगे, ठीक है? तो पूछ लिया? ठीक है। थैंक यू बोलो। बाय बाय बाय। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर धन्यवाद। तो अभी मैं जहाँ पे खड़ा हुआ गांधी आश्रम का मैप है, लेकिन ये एक नॉर्मली मैप नहीं है, ये है एक डिजिटल ऑडियो गाइड मैप। यहाँ पे खड़े रहने के बाद आप वाईफाई से कनेक्ट करते हो तो आपको पूरी आश्रम की डिटेल आपके मोबाइल में अवेलेबल हो जाएगी, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड दिया जाएगा कि आप कहाँ पे खड़े हो, कौन सी जगह पे खड़े हो, और उनका इन डिटेल आपको गाइड भी दिया जाएगा। वो ऑडियो में भी अवेलेबल है और PDF के फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो अभी हम जाएंगे म्यूजियम विजिट करने। तो यहाँ से वो रास्ता है, चलिए अब मैं दिखाता हूँ। एक आदमी ने बिना वायलेंस के पूरी दुनिया को ही हिला के रख दिया था। वो थे हमारे महात्मा गांधी जी। समदृष्टिने तृष्णा त्यागी परस्त्री जेने मातरे।
आज इस जगह खड़ा हूँ वहाँ पे ओरिजिनल गांधी जी की लिखावट में पत्र यहाँ पे रखे हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि गांधी जी की ओरिजिनल तस्वीर भी है। गांधी जी 15 साल से ज़्यादा रहे और जितने भी 15 साल में इन्होंने जो भी काम किए वो सब लिखित में अवस्था में यहाँ पे म्यूज़ियम में रखे हुए हैं, जो काफ़ी अमेजिंग है। जैसे ही आप यहाँ एंटर करते हो एक अलग ही पीस फील होता है। सिटी का नॉइज़ बाहर ही रह जाता है और अंदर सिर्फ शांति आपको मिलती है। यहीं से ही स्टार्ट हुआ था फ्रीडम का एक बड़ा मोमेंट। डांडी मार्ग की प्लानिंग भी यहाँ से ही शुरू हुई थी। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे गांधी जी की 1915 से लेके 1930 तक की पूरी टाइमलाइन यहाँ पे रखा हुआ है, जिसमें गांधी जी ने किन किन से दिन और किन किन से साल में जो भी जितना भी कुछ किया है वो यहाँ पे इन डिटेल लिखा हुआ है। वैष्णवजन तो तेणे कहे पीड़ परा। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ पे गांधी जी के बहुत सारे फोटोग्राफ्स रखे हुए हैं। मैं एक एक करके आपको सब फोटोग्राफ्स दिखाने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मन अभिमान नाने रे, वैष्णवजन तो तेणे कहे जे पीड़ पराई जाने रे, वैष्णवजन तो। तो अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ पे एक पेंटिंग है। ये पेंटिंग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये जो पेंटिंग बनी है वो किसी कलर या ऐसे नहीं बनी है, और जो मूंगफली के जो दाने के जो छिलके आते हैं तो उससे बनी हुई है। राम पतित पावन सीताराम। ये वो जगह है जहाँ से पूरे इंडिया की सोच बदली थी। प्यारे तू अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे पूरी गांधी जी की स्टोरी, जहाँ पे शिक्षा हुई, वो कौन से स्कूल में पढ़े, कौन सी कॉलेजेस में पढ़े, वो सारा स्टोरी यहाँ पे लिखा हुआ है इन डिटेल। अगर आप यहाँ पे विजिट करते हो तो ये सब आपको देखने को और पढ़ने को भी मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो मैक्स टू मैक्स 3 या 4 घंटे लेके आना, क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह है तो आपको देखने में और पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। तो जब भी आप आओ तो 3 या 4 घंटे का टाइम लेके आना। थैंक यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे इमेजेस रखे हुए हैं जो इन डिटेल में भी लिखा हुआ है। तो आप जब यहाँ पे आके पढ़ोगे, आप जब यहाँ पे आके देखोगे तो वो एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होता है, वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। अगर आप ज़रूर आते हो तो 3-4 घंटे का टाइम लेके आओ, क्योंकि सुबह आते हो तो आप यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं तो उसमें आपका टाइम जाएगा।
अभी मैं जिस जगह जा रहा हूँ उस जगह का नाम है चरखा गैलरी, जहाँ पे गांधी जी का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध चरखा रखा गया हुआ है, जो वो देखने में बहुत ही बढ़िया मज़ा आएगा। और जहाँ यहाँ की जो हिस्ट्री है, जो मैंने पुस्तकों में पढ़ा था, उससे कई जगह इन डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आप अहमदाबाद आते हो, अगर आप विजिट करते हो अहमदाबाद की, तो 3-4 घंटे मैक्स टू मैक्स लेके आना, क्योंकि ये जगह 2 घंटे में ख़त्म नहीं होगी। अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो मैक्स टू मैक्स 4 या 5 घंटे रखना अपने लिए। तो अभी मैं सीधा एंटर हो चुका हूँ चरखा गैलरी में। तो यहाँ पे एंटर होते ही मेरे को ये दिखा, और यहाँ पे इस साइड जो जहाँ पे कैसे बना, कैसे क्या हुआ, उन सब का इन डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये आप पढ़ भी सकते हो। और यहाँ पे पूरा इतिहास गांधी जी का वो पूरा बताया गया हुआ है इन डिटेल, और वो भी लिखा हुआ है, तो आप पढ़ भी सकते हो और फोटोग्राफ्स वीडियो भी बना सकते हो। तू सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे। तो आगे के जो चरखे थे वहां से बनते थे दोरे, और ये जो दोरे बनते थे ये रहे, इस क्वालिटी के ये दोरे थे। अलग अलग प्रकार के चरखे थे, वो सारे चरखे यहाँ पे रखे हुए हैं। मैं 1 बाय 1 करके आपको दिखाने वाला हूँ। सो वो कैसे वर्क करते हैं। पहले ये जो चरखा है, यहाँ पे वो जो धागा बनता है वो प्रोसेस किया जाता है। जो पहले धागा बनता है, उसके बाद जो कपड़ा बनता है वो यहाँ पे लटकाया हुआ है। सो पहले ये धागा बनता है, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के है ना चरखे भी रखे हुए हैं। तो 1 बाय 1 करके उसका प्रोसेस भी होता था, और वहाँ से फिर बनता था पूरा कपड़ा। सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे 1 बाय 1 जो चरखा आते हैं, वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो ये चरखे हैं, जिससे धागा बनता था, और धागे से गांधी जी कपड़ा बनाते थे, जिसको हम खादी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग भी रखी हुई है जो कपड़े के ऊपर किया गया हुआ है। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वहाँ पे आधुनिक चरखा, जहाँ पे महात्मा गांधी जी बैठ के पहले धागा बनाते थे, और यहाँ से प्रोसेस होते ही 1 बाय 1 मशीन के अंदर, जिसमें से खादी का कापड़ बनता था। वैष्णव जन तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये आश्रम का नाम साबरमती क्यों पड़ा। उसका रीजन मेरे पीछे है, क्योंकि ये जो आश्रम बना हुआ है वो साबरमती रिवर के तट के ऊपर बना है। सो इसीलिए उसका नाम साबरमती आश्रम रखा गया। अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको साबरमती रिवर, जहाँ से ये साबरमती आश्रम बहुत ही ज्यादा प्यारा दिखता है। सो यहाँ से ऐसा पूरा वो रिवर का व्यू आता है, और उसके बाद जैसे आप ऐसा टर्न करते हो तो आपको मेरे पीछे साबरमती आश्रम दिख जाएगा। जब भी यहाँ पे आप आते हो तो मोस्ट ऑफ पीस ऑफ माइंड रहता है, जिससे कि आप जहाँ पे भी आते हो तो वो, अगर आपको मन की शांति चाहिए तो बाहर से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। अहमदाबाद में जो लोग रहते हैं वो लोग नहीं आते, लेकिन बाहर के जो लोग रहते हैं वो आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये जो हिस्ट्री है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने नॉलेज के लिए। वैष्णव जन तो तो अभी हम जा रहे हैं, वो लोकेशन का नाम है हृदय कुंज। गांधी जी का घर, यहीं से ही उन्होंने काफी बड़ी डिसीजन लिए थे। सिंपल लाइफ का रियल एग्जांपल यहाँ देखने को मिलता है। नो लग्जरी, ओनली सिंप्लिसिटी। अभी मैं जिस जगह पे जाने वाला हूँ वो है विनोबा भावे। तो वो बहुत ही अमेजिंग जगह होने वाली है। जैसे आप यहाँ पे खड़े रहते हो तो सुनो, यहाँ पे जो पक्षी आते हैं तो बहुत सारे पक्षी आते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि अहमदाबाद में अब पक्षियाँ बहुत कम रहे हैं, लेकिन अगर आपको उनकी रियल साउंड सुनना है तो आप ये जगह पे आ सकते हो। सकल लोकमान सहुने वंदे। तो चलिए हम चलते हैं अंदर की ओर। तो जैसे कि आप देख सकते हो, तो जहाँ से आप एंटर होते हैं तो वहाँ पे एक एलईडी स्क्रीन भी रखी हुई है। यहाँ पे वो वीडियो प्ले होता है, उस टाइम के ज़माने का पूरा प्रदर्शन कैसे हुआ था वो दिखाया जाता है। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
अगर आप यहाँ पे आते हो और ये वीडियो देखते हो तो आपको हिस्ट्री के बारे में इन डिटेल आपको पता चलता है। वैष्णव जन तो मेरे पीछे है महात्मा गांधी जी की लाठी और उनकी टोपी जो वो ओरिजिनल में पहनते थे और जो उनकी यहाँ पे हिस्टोरिकल मोमेंट्स जैसे रखा हुआ है। और यहाँ पे जो स्विच है वो भी उस टाइम के ज़माने की है। सो ये काफ़ी हिस्टोरिकल है और बहुत ही अमेजिंग है। जैसे जैसे इस प्लेस में मैं आगे बढ़ता हूँ हर एक नई हिस्ट्री मेरे सामने आती है और जो पढ़ने की मज़ा आती है, जो मुझे वो नॉलेज मिलता है वो पुस्तकों में लिखा था। और लेकिन वो उस टाइम पे वो थोड़ा थोड़ा लिखा था, लेकिन जब यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री पूरा इन डिटेल लिखा हुआ मिलता है और अलग अलग लैंग्वेजेस में, जैसे कि गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, तीनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। तो आप पढ़ सकते हो और आप अंडरस्टैंड भी अच्छे से कर सकते हो उसको। आपने ये आश्रम विजिट किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। हाँ। आप कहाँ से आए हो? मैं हाँ, मुंबई से। मुंबई से आए हो, क्या बात है। मुंबई से राजूला, राजूला से यहाँ पे नहीं होटल, होटल से यहाँ पे। अच्छा, ओके, मुंबई से राजूला, राजूला से होटल और होटल से यहाँ पे आए हैं गांधी आश्रम। तो कैसा लगा गांधी आश्रम विजिट किया आपने पूरा? हाँ। अच्छा लगा? अच्छा। विजिट दूसरी बार आओगे? हाँ। ओके, हाय, क्या नाम है आपका? मौसा। उमंग सा, बढ़िया नाम है, अच्छा है। हाँ? आज हमको दोस्त मिल गए हमारे हाँ। है ना? अच्छा, तो चलते चलते हम आगे कुएं के पास, जो अभी कुआं नहीं रहा है, अभी उसको फिलअप कर दिया गया है क्योंकि जैसे समय समय जाता है तो वो उसकी कंडीशन और ख़राब होती गई। तो इन लोगों ने ये कुआं एज ए हिस्टोरिकल प्लेस के नाम से और ऐसे वो अच्छा रहे तो वो इन लोगों ने कवर अप कर लिया पूरा। हमारी लास्ट लोकेशन रहेगी पुस्तक और खादी केंद्र। मुझे जहाँ तक भी जितना भी मैं घुमा हूँ गांधी आश्रम, मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, ताकि ऐसे ही वीडियोस में लाता रहूँ। सो हमने अभी विजिट किया पुस्तकालय, जिसमें गांधी जी के रिगार्डिंग बहुत सारी पुस्तकें रखी थी और भी रिलीजन और बहुत सारी पुस्तकें रखी थी। सो ये पुस्तकें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको अगर पढ़ने का शौक़ है, जिसको अगर हिस्ट्री जानने का शौक़ है, सो वो उनकी हॉबी की तरह और वो उनको आगे उनको नॉलेज मिल सके, तो वो पुस्तक यहाँ पे बहुत सारी है। और एक नहीं है, बहुत सारी है, बहुत सारी मतलब बहुत सारी है। जिस जैसे आप वीडियो में देखा, इतनी सारी पुस्तकें हैं, जो जिसको पढ़ने का शौक़ हो तो वो आके अपना ड्रीम कंप्लीट कर सकता है। अभी मैं जिस लोकेशन पे जा रहा हूँ वहाँ पे सिर्फ खादी के कपड़े, और जिसको खरीदना है, जिसको देखना है तो वो भी देख सकता है और उसको परचेस भी कर सकता है। सो वो काफ़ी अमेजिंग रहेगा। चलो देखते हैं। सो ये जितने भी कपड़े हैं वो सब खादी से बने हुए हैं, आप देख सकते हो। तो गाइस, लास्ट प्लेस पे हमने विजिट कर ली और हमारा एपिसोड यहीं पे ही ख़त्म होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और नेक्स्ट संडे भी हम जाएंगे किसी और प्लेस पे, यहाँ पे अपना एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, गांधी आश्रम अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों को, कि जो अहमदाबाद में रहते हैं, अगर उसको आना है वो विज़िट करने तो वो आ सकते हैं। सो मिलते हैं गाइस, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पुकार करे कोई मन अभिमान नानी रे, वैष्णव जन तो तेणे कहे जे पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो